हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने सिविक्स का सेकंड चैप्टर लेकर के आई हूँ, जिसमें कि बेटा फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड है ये, इसीलिए मैंने तुरंत फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकंड चैप्टर लेना उचित समझा। और ये सेकंड चैप्टर में भी डाइवर्सिटी, प्रेजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होगे। सारे बच्चे अपनी बुक को लेकर के बैठोगे साथ में तो बहुत अच्छे से बेटा आपको समझ आएगा। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था वो ह्यूमन डाइवर्सिटी था, वैसे ही इसमें भी डाइवर्सिटी को लिया गया है। प्रेजुडाइज्ड और डिस्क्रिमिनेशन दो इसमें और ब्रांचेस जोड़ दी गई हैं। अब इनके बारे में हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या और हमें मिलने वाला है, वो इस चैप्टर में आपको पता चलेगा। डाइवर्सिटी तो आपको ऑलरेडी बच्चों पता चल चुका है कि क्या होता है। डाइवर्सिटी मीन्स होता है विविधता, है ना, जो आपके फर्स्ट चैप्टर में भी था। आपको हमने बताया था कि डिफरेंट डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में देखने को मिलती है और जिस वजह से हम पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। हमारी लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, हमारा पहनने का तरीका अलग अलग होता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप देखो बहुत सारे डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, वही हमारी डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। ठीक है, वो आप देख चुके थे। अब प्रेजुडाइज क्या होता है बच्चों? पक्षपात, आपस में एक दूसरे से मतभेद रखना, वो होता है प्रेजुडाइज, कहलाता है पक्षपात। ठीक है, आप इसके मीनिंग को लिखते जाइए तो आपको समझने में इजी रहेगा। डाइवर्सिटी विविधता, प्रेजुडाइज पक्षपात। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट, इसमें ये है आपका एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है बेटा भेदभाव, आपस में भेदभाव करना, वो होता है डिस्क्रिमिनेशन। किस तरीके से भेदभाव किया जाता है, किस तरह से प्रेजुडाइज, ये सब चीजें आपको इसमें डिटेल में समझाई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। समझने के लिए आपको अपनी बुक्स में देखना होगा, आप देखते जाइए। वैसे आपकी स्क्रीन पर भी बुक को मैंने डाला हुआ है, आप उस पर देख सकते हो। ह्यूमन डाइवर्सिटी जो होती है स्टूडेंट्स, ये क्या है, इसको समझने के लिए आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि किस तरीके से डिफरेंसेस होते हैं हमारे अंदर, जो फिजिकली, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशन से ह्यूमन बीइंग्स के हमें दिखाई देते हैं। ये आप इससे पहले वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ चुके थे। कोई इंसान बहुत छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई एजुकेटेड होते हैं, कोई अनएजुकेटेड होते हैं, कम पढ़े होते हैं, कुछ बंगाली बोलता है तो कोई तमिल बोल रहा है, कोई आदमी है तो कोई औरत है। इस तरह से ये जो चेंजेस होते हैं आपस में वो कहलाते हैं बेटा हमारा डाइवर्सिटी होता है। ये ऑलरेडी आप फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हो। इसके अलावा यू ऑल्सो सो वाई द वर्ड नीड डाइवर्सिटी। अच्छा, ये चीज और थी इम्पोर्टेंट इसमें कि डाइवर्सिटी की आवश्यकता हमारे जो वर्ड में है ये क्यों पड़ती है, क्यों जरूरी है, इसकी क्या आवश्यकता है। तो आपने देखा था कि बहुत सारे आइडेंटिकल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जिससे कि हम जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं और वो हमारी डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। वुड बी डिजास्टर्स। कभी कभी क्या होता है बच्चों, जो हमारी डाइवर्सिटीज होती हैं, हमारा आइडेंटिकल जो अलग अलग पहचान होती है, वो कभी कभी हमारे लिए बड़ी डिजास्टर्स बन जाती है, मतलब आपदा से भरी हुई हो जाती है। डिजास्टर्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स आपदा। ठीक है, दुर्भाग्य से डाइवर्सिटी ऑल्सो सीम्स टू गिव राइज टू प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। यही जो आपस में भेदभाव, आपस में जो हमारा आइडेंटिकल हम अलग अलग दिखाई देते हैं, पहचाने जाते हैं, बहुत सारे लोग इसका जो इसको दूसरे सेंस में ले जाते हैं और उससे मिलाकर के डाइवर्सिटी को प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन, मतलब हम कहीं गरीब हैं तो कहीं हम अमीर हैं, कहीं गोरे हैं तो कहीं काले हैं, कहीं छोटे हैं तो कहीं बड़े हैं। ये सारे जो चेंजेस होते हैं उसमें कुछ लोग इसको अच्छा या बुरा, अच्छाई के रूप में या बुराई के रूप में इसको बना लेते हैं, वही इस चैप्टर में आपको बता रहे हैं। और प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन जो होते हैं बेटा, ये भी तीनों इंटरकनेक्ट होते हैं। आपके प्रेजुडाइज्ड और डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी, ये तीनों जो हैं आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं।
अब किस तरह से होते हैं, डाइवर्सिटी को लेकर के क्या होता है, प्रेजुडाइज्ड में क्या आपको मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन में लोगों को क्या फेस करना पड़ता है, वो सारा इसमें आपको समझाया जा रहा है। ये तो आपने डाइवर्सिटी को देखा। अब देख लो जरा प्रेजुडाइज्ड और डिस्क्रिमिनेशन क्या है। व्हाट इज प्रेजुडाइज्ड, क्या होता है प्रेजुडाइज्ड? व्हेन वी जज समवन, जब कभी बेटा हम दूसरे को, किसी पर्सन को जज करते हैं, मतलब उसको देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तब हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है अबाउट देम। हम उसके बारे में कुछ आइडिया लगाते हैं जिससे कि वी एक्चुअली नो एनीथिंग अबाउट देम। हमने पहले से उसके बारे में कुछ सुन रखा होता है और फिर हम जज कर लेते हैं कि वो इंसान ऐसा है। मतलब जो कुछ आपके दिमाग में पहले से उसके लिए पिक्चर बन जाती है सुनी सुनाई बातों से, फिर आप एक जजमेंट लेकर के उसके साथ बिहेव करते हो, वो बेटा कहलाता है प्रेजुडाइज। समझे? पक्षपात मतलब एक इंसान के बारे में दूसरों के मुंह से कुछ सुन लेना या फिर कुछ देख लेना, उसके बाद उसी के हिसाब से उसके साथ बिहेव करना, वो हमारा प्रेजुडाइज कहलाता है। ये बहुत बुरी बात होती है, ये बहुत गलत होता है। ऐसी चीजों का बहुत सारे लोग फेस करते हैं, उन्हें करना पड़ता है। ठीक है, इट इज एन अनफेयर रिएक्शन टू समथिंग और समवन। ये इस तरीके का रिएक्शन होता है, इस तरीके की हरकत होती है जो हमें एक दूसरे से अलग करती है। ए काइंड ऑफ बिहेवियर दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन। इसका कोई भी रीजन नहीं होता बच्चों, है ना, इसका कोई भी कारण नहीं होता है कि कोई वजह हो जिसकी वजह से हम दूसरों के साथ भेदभाव या पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। केवल हमारा बिहेवियर जो होता है वो गलत होने लगता है दूसरों के साथ, ये नहीं होना चाहिए। इसी को प्रेजुडाइज कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ अस टेंड टू लुक एट पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस विद ए सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेजुडाइज। कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, लोगों को सिर्फ देख करके उनके लिए अपने दिमाग में फीलिंग्स बना लेते हैं, उस तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हैं। उनको या तो छोटा समझते हैं, नीचा समझते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि इनको ये भी नहीं आता, इनको ऐसा भी नहीं आता, ये कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं। इस तरीके से करके फिर उनके साथ बिहेव करना, ये बहुत ही ज्यादा छोटी हरकत होती है, इसको प्रेजुडाइज में बताया जा रहा है। फिर क्या होता है, जब हम अपनी फीलिंग्स को जो हमने गलत फीलिंग दूसरों के लिए बना ली होती हैं, उनको हम एक्सप्रेस करते हैं, मतलब दूसरों को दर्शाते हैं, और प्रेजुडाइज इन एक्शन। उसके बाद क्या होता है, केवल यहाँ तक तो हमने केवल एक्शन किया है ना, हमने अपने बिहेवियर से, हमने अपने वे ऑफ लुकिंग, वे ऑफ टॉकिंग से हमने उसको ये दिखा दिया कि हम आपको पसंद नहीं करते। ठीक है, हम आपका बिहेवियर हमको अच्छा नहीं लगता, ये हमने यहाँ तक बता दिया। सुनी सुनाई बातों पर भी हमने विश्वास करके उसके लिए अपने मन में एक पिक्चर बना ली, लेकिन फिर आगे उसी इंसान को उन्हीं सारी बातों की हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लगते हैं, दूसरों के सामने एक्शन में ले आते हैं उन चीजों को, वो कहलाता है डिस्क्रिमिनेशन। जब इसी भेदभाव को आप एक्शन में लाते हो, मतलब हरकतों में क्रियाकलाप इस तरीके के करने लग जाते हो जिससे कि दूसरे को फील होने लग जाए जबरदस्त तरीके से कि आप वास्तव में उससे भेदभाव कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये वेराइटीज हो गई जो हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को दूसरे रूप में ले जाना, पसंद ना करना, नीचा समझना, भेदभाव करना, वो आपकी डाइवर्सिटी में कि इससे रिलेटेड निकल के आया। फिर आपने दूसरे के लिए फीलिंग बना ली कि वो इंसान ऐसा है और उस हिसाब से आप उसके साथ उसके साथ बिहेवियर करने लगे, वो आपका प्रेजुडाइज्ड हो गया। मीन्स आप उसकी सोच खराब हो गई आपकी उसके लिए। फिर उसी चीज को एक्शन में ले आए आप, मतलब उसको आपने अपनी हरकतों में करना शुरू कर दिया, वो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल व्यू द पर्सन हु कलेक्ट देयर गार्बेज। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपको छोटी सी एक बात बताई जा रही है, देखो इस पिक्चर में भी बना हुआ है, ये पिक्चर आप देख रहे होगे, इसमें ये दिखा रहे हैं कि एक पर्सन है, वो उस डस्टबिन से जो गार्बेज है उसको निकाल रहा है, कलेक्ट कर रहा है विद
प्रिजुडाइज, ठीक है, जिसको क्या समझते हैं लोग कि ये तो बहुत खराब काम कर रहा है, बहुत बेकार है, अनटचेबल है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसमें देखा, दे आर सीन एज डर्टी एंड पुलिंग, और वो क्या करते हैं, उस ऐसे इंसान को बहुत गंदी नजरों से देखते हैं और उसे फिर पुल करते हैं, मतलब धक्का, पॉल्यूटिंग। इससे क्या होता है, ये दिखाई देता है, अगर ये लोग ऐसा काम ना करें, अगर ये गार्बेज निकाल के इसमें से फेंके नहीं, निकाले नहीं, उसको सफाई ना करें, तो क्या होगा, हमारा एरिया कैसा हो जाएगा, बहुत ही डर्टी हो जाएगा, पॉल्यूटिंग हो जाएगा। वाइल दे विल इनवाइट देयर फ्रेंड्स होम फॉर ए मील, इसके अलावा दे वुड इनवाइट देयर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं घर पर मील पे, मतलब भोजन पर। दे वुड नॉट इवन कंसिडर लेटिंग द गार्बेज कलेक्टर ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम देयर हाउस। वो अपने फ्रेंड्स को तो अपने घर पर बुला सकते हैं, उनके साथ गैदरिंग कर सकते हैं, लेकिन जो इस तरीके के काम करने वाले अनटचेबल्स जिनको लोगों ने बना रखा है, उनके हाथ का तो वो एक गिलास पानी भी लेना पसंद नहीं कर सकते, है ना। दिस इज एन एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या होता है, ये डिस्क्रिमिनेशन का एक एक्शन होता है, मतलब एक वो क्रियाकलाप होता है जिसको कि वो दूसरों को दिखाते हैं। बॉर्न आउट द फीलिंग ऑफ प्रिजुडाइज्ड, ये क्या दिखाता है, ये वो दिखाता है कि लोगों के मन में प्रिजुडाइज्ड की जो फीलिंग है वो जन्म ले चुकी है, बॉर्न हो चुकी है, ठीक है। दे हैव अगेंस्ट पीपल हु डू डर्टी जॉब्स, वो उन लोगों के को अगेंस्ट रहते हैं, मतलब उनसे बात करना नहीं पसंद करते, उनको अपने पास आना पसंद नहीं करते, उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को क्या समझते हैं कि ये बहुत डर्टी जॉब करते हैं, बहुत गंदी जॉब करते हैं, ऐसे काम करते हैं। और सोचो बच्चों, अगर ये लोग सफाई करने के लिए हमारे आसपास ना हो, ये तो हमारा एरिया कैसा रहेगा, टोटली डर्टी, इतना गंदा कि शायद आप वहाँ खड़े होना भी पसंद नहीं करोगे। और इनका काम तो बहुत बड़ा होता है, इनसे हमें नफरत नहीं करनी चाहिए, है ना। इनसे हमें किसी भी तरीके की गलत फीलिंग अपने मन में नहीं रखना चाहिए, इनसे हमें प्रेजुडाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो हमें सफाई देते हैं, जो हमारे लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाते हैं, पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके फिर आगे बढ़ो बच्चों, तो देखते हैं पीपल जो हैं, लोग हैं, वो बहुत सारे डिस्क्रिमिनेट कर दिए गए हैं। पीपल कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द बेसिस ऑफ, बहुत सारे बच्चों ऐसे लोग हैं जो कि भेदभाव करे जाता है, जिनके साथ में कलर को लेकर के कि मतलब ये गोरा है, ये काला है, कास्ट को लेकर के कि ये नीची जाति का है, ये बहुत ऊंची जाति का है ना, और रेस को लेकर के कि मतलब ये इस धर्म का है, ये इस जाति को मानता है, रिलीजन को। जेंडर को लेकर के कि ये लड़का है कि ये लड़की है। एबिलिटी को लेकर के कि मतलब इसके अंदर ये क्वालिटी है, ये इसके अंदर एबिलिटी है, दूसरे के अंदर ये एबिलिटी नहीं है। इस तरीके से लोगों ने, किसी और ने नहीं, ये लोगों ने ही डिस्क्रिमिनेशन आपस में बना रखे हैं, जो कि समाज को गंदा करते हैं, लोगों की सोच को खराब करते हैं। इससे क्या होता है, जो अच्छी सोच के लोग होते हैं वो भी बदल जाते हैं और माहौल में गंदगी पैदा हो जाती है, गंदा एटमॉस्फेयर बन जाता है। आपने डज दिस हैपन इन योर क्लास, क्या कभी ऐसा देखा है कि आपके क्लास में भी क्या इस तरीके से बच्चों ने आपस में किया है? डज एनीवन मेक फन ऑफ चिल्ड्रन हुज स्किन कलर इज डार्क, क्या कभी ऐसा आपने बच्चों महसूस किया है कि आपकी क्लास में अगर कोई बच्चे का कलर बहुत डार्क है, वो तो उससे लोगों ने उसकी मजाक बनाई हो, या फिर और हु आर इन सम वे डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लास, या फिर वो सब उसके पास बैठना पसंद ना करते हों? ऐसा कभी आपने ऐसी कंडीशन देखी है अपनी क्लास में? बताइए। तो क्या होता है उससे? There are children who cannot hear or see, children who may not be able to walk without help, children who are autistic and children who are
आइदर फैट और थिन। कभी कभी क्या होता है, देखो बेटा इसमें एक पिक्चर बना हुआ है, इसको ध्यान से देखो। एक बच्ची है, ये बच्चे हैं स्कूल प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, उसमें ये सारे बच्चे इसका मजाक बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हेल्दी है, ये थोड़े फैटी ज्यादा है, तो इसका ये सब बच्चे मिलकर के मजाक बना रहे हैं, इसको बुरा लग रहा है ना। ऐसा क्या करना चाहिए? कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, लेकिन इस तरह से करना ये तो बहुत गलत बात होती है। मगर बेटा इसमें यही बताया है कि किसी भी बच्चे की वीकनेस को देख करके या समझ करके उसको कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए, चाहे कोई कैसा भी दिखे, चाहे कोई कैसा भी हो। भगवान ने सबको बनाया है, हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। क्लियर है ना सभी को ये बात? अब देखो, देयर माइट बी चिल्ड्रन हु कम फ्रॉम पुअर फैमिलीज। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा क्लास में जो पुअर फैमिलीज, गरीब परिवार से आते हैं, और फ्रॉम दलित फैमिलीज, कुछ ऐसे होते हैं जो दलित परिवार होते हैं वहां से आते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि स्कूल तो टेम्पल होता है ना, वहां तो हर जगह से लोग आते हैं पढ़ने के लिए। किसी के लिए मना नहीं होता है कि आप पैसे वाले हो तो आप ही यहाँ आओगे, आप पैसे वाले नहीं है तो आप नहीं आएंगे, आप दलित हैं तो आप नहीं आएंगे, आप बहुत बड़ी ऊंची कास्ट के हैं तो आप ही आएंगे, ऐसा तो नहीं होता। स्कूल तो एक टेम्पल होता है, वहां तो सभी बच्चे पढ़ने आते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चे बहुत पुअर फैमिली के होते हैं, कुछ दलित फैमिली के होते हैं। चिल्ड्रन आर नॉट इंक्लूड बाय अदर इन देयर गेम्स। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैनर्स लेस कहा जाता है, जिनके अंदर इतनी मैनर्स नहीं होते, वो ऐसे बच्चों को अपने गेम खिलाने में, अपने साथ बिठाने में उनको अलग कर देते हैं, उनको अवॉइड कर देते हैं। और द वे दे वॉक और स्पीक इन मॉक्ड, या फिर रास्ते में या पैदल चलते वक्त उनके साथ में वो बिल्कुल साइलेंट रहते हैं। एंड दे आर टीज्ड। इससे क्या होता है, वो धीरे धीरे, टीज्ड किसको कहते हैं, धीरे धीरे वो अंदर उनको घुटन होती है, वो उस चीज को फील करने लगते हैं कि मुझे सामने वाला लाइक नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो वो डिस्क्रिमिनेटेड होने लगते हैं ऐसे बच्चों से, जो कि उनको ये फील करा देते हैं उनको कि वो सैड होने लग जाते हैं, लोनली फील करने लगते हैं, हर्ट फील करने लगते हैं कि उनके साथ ऐसा बिहेवियर हो रहा है। वो अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं, उनको लगता है हमारे साथ कोई हर्ट कर रहा है, या वो काफी दुखी हो जाते हैं। ये इस तरीके से उनके साथ होने लगता है, क्योंकि बच्चे उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं। सच एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर बोर्न आउट ऑफ प्रिजुडाइज्ड। इस तरीके का जो एक्शन होता है बच्चों डिस्क्रिमिनेशन का, वो एक तरीके के प्रिजुडाइज को जन्म देने लगता है। मतलब एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी, दूसरी के बाद तीसरी, एक दूसरे में ज्वाइंट होने लगता है, और एक एटमॉस्फेयर जो होता है वो बहुत खराब बनने लगता है। ठीक है, तो इस यहाँ तक आपने ये पढ़ा। अब देखिए एक और नया टॉपिक इसमें निकल के आ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। आपने कुछ थोड़ा हिंट इसका यहाँ से लिया था, इसको देखिए। आपको जैसा कि इसके हेडिंग से समझ में आ रहा होगा कि वो डिस्क्रिमिनेशन, वो भेदभाव जो कि कलर के बिहाफ पर किया गया हो, मतलब गोरे और काले में अंतर के रूप में आपको ये किया गया हो। ठीक है, बहुत सारे इंडिया में बेटा ऐसे प्लेसेस हैं, जगह हैं, जहाँ पर कि प्रिजुडाइज जो होता है वो डार्क स्किन को लेकर के होता है। मतलब आप बहुत काले हो, ऐसे डार्क स्किन वाले लोगों को वो अपने से अलग कर देते हैं, जो कि बहुत खराब है। फिर दिस मेक्स देम डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम। इससे क्या होता है, वो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं और उनको लोग अपने से अलग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रीट देम डिफरेंटली और अनफेयरली। फॉर एग्जाम्पल उनको लोग जैसे कि दूसरी तरीके से डिफरेंटली ट्रीट करने लगते हैं, अनफेयरली मतलब उनके साथ भेदभाव करने लगते हैं। फिर क्या होता है, इससे क्या निकलता है, द नंबर ऑफ फेयरनेस क्रीम्स इन द मार्केट इज साइलेंट प्रूफ ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। पीपुल बॉर्न विद डार्क स्किन फेस। फिर क्या होता है इससे, आज देखो मार्केट में बहुत सारी ऐसी फेयरनेस की क्रीम्स निकल के आ जाती हैं जो हमें ये साइलेंट प्रूफ देते हैं
कि जो काले लोग हैं उनको ये क्रीम लगाओ तो वो गोरे हो जाएंगे। और इस तरीके के जो आपके ऐड होते हैं या जो इस तरीके से बताते हैं, वो भी साइलेंट कहीं ना कहीं ये प्रूव करते हैं कि जो काले लोग होते हैं वो उनके साथ ऐसा बिहेव हो रहा है, तो उनको ये अपना लेना चाहिए, तो वो दूसरे लोग उनके साथ अच्छा बिहेवियर करने लगेंगे। तो ये भी इसमें फर्क डालता है। बी इट इन स्कूल, फिर स्कूल में, एट वर्क प्लेस और इन मैरिज डिस्क्रिमिनेशन टेक्स प्लेस बिकॉज दिस प्रेजुडिस फॉर फेयर स्किन। फिर क्या होता है कि चाहे आपका स्कूल का क्षेत्र हो या फिर कोई मैरिज का टाइम हो, उस समय भी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ये एक प्रेजुडिस के रूप में एक बहुत अजीब सा प्लेस बना लेता है अपने समाज में, अपने आसपास के लोगों को देने लगता है। प्रेजुडिस डिस्क्रिमिनेशन जबरदस्त तरीके से यहाँ आगे दिखाई देने लगता है। बेटा देखो, यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको अगर पढ़ते हो तो आपको बहुत कुछ समझ में आता है। ठीक है, आपने ये पिक्चर भी देखा था, कुछ कुछ इसी से रिलेटेड आपको दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, स्टोरी को सुनते हैं क्या है इसमें। एक ग्रुप है कुछ बॉयज का जो फुटबॉल खेल रहे हैं लंच ब्रेक में। देखो, आप इस पिक्चर को देखो, इससे भी आपको इसमें समझ में आएगा। ये पिक्चर आप देख रहे हो ये, ठीक है, और स्टोरी आपकी ये चल रही है, इससे आप समझोगे, इस पिक्चर को देखोगे। ठीक है, आप अपनी बुक में देखो, बॉयज का ग्रुप है, वो फुटबॉल खेल रहे हैं लंच ब्रेक में अपने स्कूल में। ठीक है, एज दे चेस्ड द बॉल, वन ऑफ द बॉयज शाउटेड। एक बॉल फेंकता है, दूसरा उस पर शाउट करता है, वो कल्लू, ब्लैकी, एक बच्चा है जिसका नाम, जो कि काला दिखाई देता है, उसकी स्किन का कलर डार्क है, तो उसको लोग क्या बोलते हैं, ओए कल्लू, इस तरीके से उसको बुलाते हैं। पास मी द बॉल क्विकली, मुझे ये बॉल जो है इसको बहुत जल्दी दे दो। उसने उसके जो प्रॉपर उसका नेम होगा उससे नहीं बुलाया, उसने उसे किससे बुलाया, कल्लू के नाम से। ये देखो, क्योंकि उसका कलर जो है वो ब्लैकी है इसलिए। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है। अमित द बॉय हु हैड बीन एड्रेस्ड दस, अमित वो जो बच्चा है उसके एड्रेस करना चाहिए उसको किससे, नाम से। दस प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस, उसने इसको नोटिस नहीं किया। बट ही वॉज डीपली हर्ट, लेकिन वो जो बच्चा है उसको बहुत बुरी तरह से क्या होता है, हर्ट होती है ये वाली बात कि उसको कल्लू के नाम से बुलाया गया। ठीक है, एज ही वॉज ईच टाइम द बॉयज कॉल्ड हिम कल्लू, जब एक बच्चा उसको इस नाम से बुला चुका है, डेफिनेटली फिर क्या होता है, एक के बाद और जितने बच्चे होते हैं फिर वो भी अगर साधारण सी भी बात करेंगे, कुछ कहना होगा तो कल्लू करके ही उससे बात करेंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने अपना ट्रेंड इसी तरीके का बना लिया। फॉर ए सेकेंड ही गॉट सो एंग्री, कुछ समय के बाद में वो बच्चा क्या होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ही फॉरगॉट टू वॉच द बॉल, और उसने बॉल को वॉच करना छोड़ दिया। एंड द अदर टीम स्कोर्ड ए गोल, उससे क्या हुआ, उसने वो क्योंकि वो हर्ट हो चुका है तो उसने उसकी बात को नहीं माना और उसने बॉल को नहीं दिया। उससे क्या हुआ, जो दूसरी टीम थी वो दूसरी टीम क्या हो गई, उसने उसमें गोल मार दिया और उसको इसका स्कोर मिल गया। ऑल हिज टीम मैट्स टर्न टुवर्ड्स हिम, और इससे पूरी टीम जो थी उसकी तरफ देखने लगी। कॉलिंग हिम रूड नेम्स, फिर उसके बाद उसने उसको बहुत गलत नेम से बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी जो टीम थी वो उसकी वजह से घाटे में चली गई, नुकसान में चली गई। द प्रिंसिपल ऑन हिज वे टू हिज रूम, और ये सब कुछ कौन देख रहे थे, उस स्कूल के प्रिंसिपल थे, वो अपने रूम से देख रहे थे। सो अमित स्टैंडिंग विद टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उन्होंने देखा अमित खड़ा हुआ है, उसकी आंखों में आंसू हैं और अपने चेहरे को नीचे झुकाए हुए है। ही हियर्ड द अदर चिल्ड्रन कॉल हिम कल्लू, और उन्होंने देखा कि बाकी बच्चे उसे कल्लू के नाम से बुलाई जा रहे हैं कंटिन्यूअस। द प्रिंसिपल वॉज वेरी एंग्री, प्रिंसिपल जो थे वो बहुत गुस्सा हुए। ही आस्क्ड द चिल्ड्रन टू एक्सप्लेन देयर बिहेवियर, और उन्होंने उन बच्चों के इस
बिहेवियर पर जो उन्होंने किया था, उन्होंने कहा और गुस्सा हुए, द चिल्ड्रन हैड नो आंसर, लेकिन बच्चों के पास कोई आंसर ही नहीं था क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था। ठीक है बच्चों, तो फिर आज के लिए हमारा इतना ही काफी है। ये जो आपकी स्टोरी है मैं दोबारा फिर से आपको पढ़ाऊंगी क्योंकि हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों इसमें से आप छोटे छोटे क्वेश्चंस निकाल लीजिएगा, हार्ड वर्ड्स निकाल लीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग हार्ड वर्ड्स हैं, इसमें आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा क्वेश्चंस के लिए, हार्ड वर्ड्स के लिए तो बहुत ज्यादा। ठीक है, आप इस तरह से इसमें सारा करोगे, मुझे आप अपनी अटेंडेंस दे दीजिएगा बच्चों। और बस वही बात, अच्छे से रहो, खुश रहो और अपने परिवार के साथ अच्छा सा माहौल बना के रहो। ओके बच्चों, बाय बच्चों।